हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज जो हूँ आप लोगों का जामिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल शाहिद सिद्दीकी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है यूज ऑफ कुड। क्या है मेरे दोस्त? आज का जो टॉपिक है वह है यूज ऑफ कुड। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बतला देना चाहूँगा कि कूट का मतलब होता है सका, सके, सकी, सकना, सकता था, सकती थी और सकते थे। कूट का मतलब होता है सकना, सका, सके, सकी, सकता था, सकते थे, सकती थी। जिस हिंदी वाक्य में अगर सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी आदि जुड़ा होगा उसका अनुवाद अंग्रेजी में हम लोग क्या चीज़ के द्वारा करेंगे? कोड के द्वारा करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कोड का रूल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो रूल है, सबसे पहला रूल जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में कोड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को हम कह सकते हैं अफर्मेटिव रूल। क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल कहते हैं। इसी का 2 नंबर रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में कुड प्लस में नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को हम कह सकते हैं नोट लग गया डियर स्टूडेंट, इसीलिए हम इसे कहेंगे अफर्मेटिव का नेगेटिव रूल। अफर्मेटिव का नेगेटिव रूल। फिर 3 नंबर में आते हैं दोस्तों। यही जो पहला जो रूल है यही कूट आ जाएगा 1 नंबर में, और जो सब्जेक्ट है यह चला जाएगा 2 नंबर में। तो कूट चला जाएगा 1 नंबर में। तो कूट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव रूल। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल इसे कहते हैं। 4 नंबर रूल है डियर स्टूडेंट। यही इंट्रोगेटिव रूल में हम नोट लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम कूड बैठाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बैठाएंगे, फिर उसके बाद नोट बैठाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म बैठाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठाएंगे। यह रूल जो है यह रूल कहला जाएगा इंट्रोगेटिव का निगेटिव। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नोट लग गया और यह जो रूल जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म पे है, इसीलिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव रूल कहेंगे। 4 नंबर रूल इंट्रोगेटिव का निगेटिव रूल कहेंगे। पाँच नंबर रूल में डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है? WHQ जुड़ जाता है। 3 नंबर जो रूल है इसी में हम सिर्फ WHQ को जोड़ देंगे। हम आगे बतलाएंगे कि WHQ क्या होता है, WHQ सेंटेंस क्या होता है। 3 नंबर रूल में ही हम WHQ लगा देंगे। तो यह मेरा 5 नंबर रूल बन जाएगा। WHQ प्लस में could प्लस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इस रूल को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? WHQ रूल। क्या कहते हैं? WHQ रूल। फिर उसके बाद हम 6 नंबर रूल में डियर स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरा जो 5 नंबर रूल है इसी में सिर्फ हम नोट लगा देते हैं, तो ये मेरा WHQ का निगेटिव रूल हो जाएगा। तो पहले हम WHQ लिखेंगे, फिर उसके बाद हम could लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट लिखेंगे। WHQ रूल में क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया। यह मेरा कौन सा रूल था? इंट्रोगेटिव का निगेटिव।
इंट्रोगेटिव का नेगेटिव रूल में जब आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, और WHQ रूल का नेगेटिव में जब हम आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी नोट लग जाएगा। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाते होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर रूल बनाने के लिए हम 4 नंबर रूल में ही WH को बिठा देंगे। फिर उसके बाद इस रूल को हम क्या कह सकते हैं, WHQ का निगेटिव रूल हम कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह 6 का 6 रूल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इस 6 रूल पे हम 6 एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। तो चलते हैं हम। पहला जो अफर्मेटिव रूल है, इन पे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ईजी। इससे पहले डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं, मैंने पिछला वीडियो में भी इस चीज़ों को समझा दिया था कि WHQ क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं WHQ, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं। WHQ जो होता है, WHQ हिंदी में अगर क्यों रहेगा, क्या हिंदी में क्यों रहेगा, हिंदी में कैसे रहेगा, हिंदी में अगर कब रहेगा, हिंदी में अगर जो है बीच में क्या रहेगा, कहाँ पे दोस्तों, बीच में अगर क्या रहेगा, तो यही सब WHQ कहला जाता है। इसी सब को हम क्या कर देंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे। क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई, कैसे का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ, कब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, और बीच में क्या रहेगा तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हो जाएगा। अगर शुरू में क्या रहेगा तो इसका कोई माना नहीं निकलेगा, अर्थात कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जब शुरू में क्या रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, ये वाला। अब हम इन 6 एग्जाम्पल पर बारी बारी से 6 रूल पर बारी बारी से हम एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। पहला रूल, पहला इजी है, मैं पानी नहीं पी सका, अथवा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं पानी नहीं पी सकता था। तो मैंने पहले ही बतला दिया था, हिंदी के जिस वाक्य में अगर सका जुड़ा होगा अथवा सकता था जुड़ा होगा, उसका अनुवाद अंग्रेजी में कुड के द्वारा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को छांटेंगे। मेरा पहला रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को बैठाइए। किसको बैठाइए, सब्जेक्ट को बैठाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हमें छांटना है। तो मैं जो हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है ना, पी जो है कौन चीज़ से बना है, पीना से बना है, इसीलिए यह जो है ना मेरा वर्ब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहूँगा कि पी जो है पीना से बना है। जिस हिंदी वर्ड में ना जुड़ा रहेगा अंतिम में, जिस हिंदी वर्ड में ना जुड़ा रहेगा अंत में, तो वह मेरा वर्ब कहलाता है। जैसे पीना, खाना, सोना, बैठना, जाना, मारना, मरना, यह सब क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो पी जो है पीना से बना हुआ है, इसीलिए जो है ना पी क्या हो गया, वर्ब हो गया। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नहीं होगा, मतलब हम पहला रूल का एग्जांपल दे रहे हैं, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं पानी पी सकता था या मैं पानी पी सका, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ना पानी जो है यह ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सका और सकता था से हमने क्या पकड़ा, यह कुड वाला फॉर्म है। अब इसे हम रूल पर बैठाएंगे। पहले सब्जेक्ट कहता है बैठाने के लिए, तो पहले हम सब्जेक्ट बैठा लिए आए। फिर उसके बाद क्या कहता है, कूड बैठाएंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है, वर्ब बैठाइए, आप V1 बैठाइए। तो मेरा वर्ब यहाँ पर क्या है, ड्रिंक है, पीना है, तो ड्रिंक। आई कुड ड्रिंक, इसका मतलब हुआ मैं पी सका या मैं पी सकता था। और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मेरा यहाँ पर क्या है, पानी है। तो पानी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाटर।
तो आई कुड ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी सका अथवा मैं पानी पी सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये जो पहला फर्स्ट रूल है इस पर जो मैंने यह एग्जाम्पल दिया है अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसी रूल को हम अफर्मेटिव रूल कहते हैं। अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस को पकड़ने का एक ट्रिक यह है कि जो सीधा सीधा ट्रांसलेशन रहता है, कैसा रहता है दोस्तों, जो सीधा सीधा सेंटेंस रहता है उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, यह 2 नंबर जो रूल है इस पे हम एग्जाम्पल देते हैं। तो हमें कुछ आगे करना नहीं है, सिर्फ इसी में नोट लगाकर नहीं लगाकर हम निगेटिव बना देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं पानी नहीं पी सकता था, पानी नहीं पी सका अथवा पी सकता था। दोस्तों मैं आप लोगों को बतला देना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को हमें पकड़ना है, पहचानना है यह कौन सा फॉर्म पे है। यहाँ पर सका जुड़ा हुआ है और सकता था जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बतला दिया था कि जिस हिंदी वाक्य में सका, सकता था, सकना, सकते थे, सकी आदि जुड़ा होगा उसका अनुवाद अंग्रेजी में कुड के द्वारा होगा, इसीलिए इनका अनुवाद अंग्रेजी में कुड के द्वारा होगा। और नहीं है जुड़ा हुआ तो इसीलिए हम समझ जाएंगे कि निगेटिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? निगेटिव फॉर्म है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव का निगेटिव रूल है। 2 नंबर पे 2 नंबर जो रूल है इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें छांटेंगे दोस्तों सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट के रूप में मेरा आई है, यहाँ पर मैं है। फिर उसके बाद पी क्या है, यहाँ पर वर्ब है। फिर नोट का निगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं है, नहीं से पकड़ लिया निगेटिव है। और पानी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसे 2 नंबर रूल पे हमें बैठा देना है। 2 नंबर रूल क्या कहता है दोस्तों, पहले आप सब्जेक्ट बैठाइए फिर उसके बाद कूड बैठाइए। तो हम सब्जेक्ट और कूड बैठा देते हैं। तो आई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई के बाद हो जाएगा कूड। रूल में देख लीजिए आप, कूड। कूड के बाद क्या हो जाएगा, नोट। तो नोट हम दोस्तों यहाँ से बैठा लेंगे, नोट। फिर उसके बाद क्या है, V1 है। तो V1 मेरा क्या है, ड्रिंक। क्या है, ड्रिंक। तो आई कुड नॉट ड्रिंक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है दोस्तों, यहाँ पानी है। अगर दूध रहता तो मिल्क देते, शराब रहता तो वाइन देते। ठीक है दोस्तों। तो आई कुड नॉट ड्रिंक वाटर। तो मैं पानी नहीं पी सकता था, आई कुड नॉट ड्रिंक वाटर। अब चलते हैं दोस्तों अब 3 नंबर एग्जाम्पल पर। कितना नंबर एग्जाम्पल पर, 3 नंबर एग्जाम्पल पर। 3 नंबर रूल दोस्तों क्या कहता है यहाँ पे, 3 नंबर रूल कहता है पहले कूड, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। यही जो मेरा जो ट्रांसलेशन था, मैं पानी पी सकता था, तो इसी को हम 3 नंबर बना देंगे। इसी में अगर हम क्या लगा देंगे तो मेरा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या मैं पानी पी सका अथवा सकता था, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पर क्या से शुरू है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सका और सकता था से पकड़ लेंगे, ये कूड वाला फॉर्म है। सका और सकता था का अंग्रेजी ही होता है कूड, यहीं से हम पकड़ लेंगे क्या चीज़ है, कूड वाला फॉर्म है। और पी का मतलब होता है क्या चीज़, पी कौन चीज़ से बना है, पीना से बना है, इसीलिए यह मेरा वर्ब हो जाएगा। अब पानी क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें सब चीज़ मिल गया है, मैं सब्जेक्ट मिल गया है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गया है, और ये जो है ना कूड मिल गया है। तो सिर्फ इसे जो है ना 3 नंबर रूल पे हमें बैठाना है। 3 नंबर रूल कहता है पहले आप कूड बैठाइए, तो पहले हम कूड बैठा देंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है, आप सब्जेक्ट बैठाइए। तो सब्जेक्ट मेरा दोस्तों क्या है, मैं है, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, कूड आई। फिर उसके बाद क्या कहता है, V1 बैठाइए। V1 क्या है दोस्तों, ड्रिंक। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ पर, वाटर।
तो क्या हो जाएगा, क्या मैं पानी पी सका, कुड आई ड्रिंक वाटर। इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हमने रूल को लिख दिया है और रूल के आगे में भी लिख दिए हैं इंट्रोगेटिव रूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3 नंबर रूल भी समझ गए होंगे और 3 नंबर रूल पे जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 4 नंबर रूल पे। कितने नंबर रूल पे? 4 नंबर रूल। तो इसी सेंटेंस को हम 4 नंबर बना देंगे। क्या लगा हुआ है? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव फॉर्म बनाना है, इसी में नहीं जोड़ देंगे। क्या मैं पानी नहीं पी सका, अथवा नहीं पी सकता था। क्या से शुरू है दोस्तों? हम समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। और नहीं लगा हुआ है, हम समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। और सका जुड़ा हुआ है या सकता था जुड़ा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कूड लगेगा। तो यहाँ पर हमें 3 संकेत मिल गया। क्या, सॉरी, कूड, नोट और क्या। तो हम कहेंगे यह कूड वाला फॉर्म है, उसके बाद इंट्रोगेटिव है, उसके बाद निगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। अर्थात 4 नंबर रूल पे हम इसे पहुंचा देंगे दोस्तों। 4 नंबर रूल क्या कहता है? पहले आप कूड बैठाइए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बैठाइए। तो पहले हम छांट लेंगे सब्जेक्ट कौन है। मैं हो गया मेरा सब्जेक्ट, पी हो गया मेरा वर्ब, क्योंकि पी जो है पीना से बना हुआ है इसीलिए वर्ब हो गया पी। और नहीं जो है निगेटिव है। पानी क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम 4 नंबर रूल पे बैठा देंगे, मेरा काम बन जाएगा। पहले कूड है तो कूड हम बैठा दिए, फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है मेरा? यहाँ पर मैं है, मैं का अंग्रेजी आई होता है। फिर उसके बाद नोट है तो नोट हम बैठा देंगे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? V1 है तो V1 के रूप में क्या है मेरा? यहाँ पे ड्रिंक है। फिर उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? पानी है, वाटर हो गया। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मैं पानी नहीं पी सका? क्या मैं पानी नहीं पी सका? कुड आई नॉट ड्रिंक वाटर? कुड आई नॉट ड्रिंक वाटर? तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप 4 नंबर भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर रूल क्या कहता है दोस्तों? WHQ सेंटेंस है। क्या है? WHQ सेंटेंस है। तो इसी में 3 नंबर रूल में, सॉरी 3 नंबर एग्जाम्पल में ही हम क्यों लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, तो यह सब मेरा क्या बन जाएगा? WHQ बन जाएगा। तो 3 नंबर क्या कहता है? क्या मैं पानी पी सकता था? तो यहाँ पर हम 5 नंबर इसका बनाएंगे WHQ। मैं पानी कैसे पी सका, कैसे पी सका अथवा सकता था। तो इसमें दोस्तों सका है और सकता था, इससे पकड़ लिए क्या चीज़ है? कूड वाला फॉर्म है। मैं क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। पानी क्या, सॉरी पहले यहाँ ये पकड़ेंगे। पी क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया। पानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यही कैसे, कैसे क्या चीज़ है दोस्तों? WHQ है। मैंने पहले ही बतला दिया था WHQ कौन कौन चीज़ होता है, फिर से समझ लीजिए। WHQ कौन कौन होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, और बीच में यदि क्या जुड़ा रहेगा तो यह सब मेरा WHQ हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर हम कैसे को क्या कह सकते हैं? WHQ है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ। तो 5 नंबर रूल में मेरा पहले क्या कहता है? आप WHQ बिठाइए, यहाँ पर देख लीजिए। WHQ के रूप में क्या है? तो हाउ है। क्या है? हाउ। फिर उसके बाद क्या कहता है? कूड, कूड बैठाएं। फिर उसके बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में मेरा क्या है? यहाँ पर आई है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है, सॉरी V1 है। तो V1 क्या है मेरा? यहाँ पर ड्रिंक है, ड्रिंक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में मेरा क्या है? पानी है, तो वाटर हो जाएगा अंग्रेजी। तो मैं पानी कैसे पी सका? तो हाउ कुड आई ड्रिंक वाटर, सॉरी, मैं पानी कैसे पी सका? तो हाउ कुड आई ड्रिंक वाटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप 5 नंबर एग्जाम्पल भी और 5 नंबर रूल भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अब 6 नंबर में।
तो 6 नंबर रूल क्या कहता है, WHQ और WHQ का निगेटिव। जो सेंटेंस हम 5 नंबर में पढ़े उसी का हम जो है ना WHQ का निगेटिव बना लेते हैं। मैं पानी कैसे नहीं पी सकता था अथवा पी सका। तो ये मेरा जो है ना 6 नंबर हो गया। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैसे भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ जो है ना नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम कहेंगे WHQ का निगेटिव सेंटेंस है। और जो है ना सकता था है, उसके साथ साथ सका है, इसका अंग्रेजी कूड होता है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर क्या चीज़ है, कूड है, कूड वाला फॉर्म है। तो इसे जो है ना हम 6 नंबर रूल पे हम बैठाएंगे। पहले जो है ना हम पहले इसमें जो है ना चूज कर लेंगे कौन कौन सा चीज़ क्या है। मैं जो है मेरा सब्जेक्ट है, और पी जो है मेरा वर्ब है, और जो है ना कैसे जो है ये मेरा WHQ है। फिर उसके बाद पानी जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसे 6 नंबर रूल पे बिठाना है। 6 नंबर रूल पहले कहता है आप WHQ बैठाइए। क्या बैठाइए, WHQ। तो WHQ के रूप में क्या है, कैसे है। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद क्या बैठाएंगे दोस्तों, कूड। कूड के बाद क्या बैठाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में क्या है मेरा, मैं। तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, नहीं। नहीं जो है ना यहाँ पर नहीं नोट बिठा देंगे। फिर उसके बाद रूल क्या कहता है दोस्तों, V1। तो V1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर पी है। पी क्या चीज़ से बना है, पीना। पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक। फिर उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बैठाइए। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के रूप में पानी है। तो पानी का अंग्रेजी क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे, मैं पानी कैसे नहीं पी सकता था। मैं पानी कैसे नहीं पी सकता था। हाउ कुड आई नॉट ड्रिंक वाटर। हाउ कुड आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जो है यह 6 का 6 रूल अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और 6 रूल पे भी हमने 6 एग्जाम्पल देकर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को, जामिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और उसे शेयर करें। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। जय हिंद।